राजा ने अपनी पसंदीदा रानी चुनने के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च करके एक शुद्ध मानव आकृति तैयार करवाई, लेकिन उस आकृति पर बहुत सारे घंटियां टांगी गई थी, क्योंकि जैसे ही कोई घंटियों को छूता और आवाज आती उसे तुरंत प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीनों प्रतिभागी असाधारण रूप से अद्भुत थी और बड़ी आसानी से इस परीक्षा को पार कर गई। हालांकि सच्ची रानी बनने का रास्ता इतना आसान नहीं था। राजा ने तुरंत एक मेज मंगवाई और उस पर रखे 3 कपों में शराब भरवाई। इसके बाद उसने ऐलान किया कि इन 3 कपों में से एक में जहर मिला है और जो कोई जरा सा भी जहर को छुएगा वह वही मृत्यु को प्राप्त करेगा। फिर तीनों प्रतिभागियों की आंखों पर काली पट्टी बांधी गई और मेज पर रखे कपों को बदलकर उनकी स्थिति गड़बड़ा दी गई। लेकिन जैसे ही आंखों से पट्टियां हटाई गई, मिस्र की राजकुमारी अचानक आगे बढ़ी और बहादुरी दिखाने के बजाय राजा से विनती की कि वह इस प्रतियोगिता से बाहर होना चाहती है। अब बाकी 2 प्रतियोगियों को जीतने का मौका और बढ़ गया। शिलिन की राजकुमारी सबसे पहले आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने कप उठाया उसे पछतावा हुआ और उसने निवेदन किया कि पहले दामे को चुनने दिया जाए ताकि उसकी जीत की संभावना बढ़ सके। लेकिन दामे ने न तो कोई डर दिखाया बल्कि सीधे कप को उठाकर एक ही सांस में पी गई। जब दामे को कुछ नहीं हुआ तो शिलिन की राजकुमारी डर गई, क्योंकि अब मेज पर सिर्फ 2 कप बचे थे और उनमें से एक में जहर हो सकता था। यह सोचते ही शिलिन पूरी तरह टूट गई और रोने लगी। लेकिन अगले ही पल दामे ने बाकी दोनों कप उठाए और उन्हें भी एक ही बार में पी गई, क्योंकि उसने पहले ही समझदारी से यह अंदाजा लगा लिया था कि इन तीनों कपों में कोई भी जहर वाला नहीं था। और अंत में वह सफलता से रानी के सिंहासन पर बैठी।